केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने आज पत्रकार वार्ता कर इसकी घोषणा की। 20 नवंबर को विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। 29 अक्टूबर से नामांकन और 4 नवंबर तक नाम वापसी का मौका मिलेगा। लगभग 92,000 मतदाता वाले केदारनाथ विधानसभा में दिवंगत विधायक शेला रानी रावत के निधन के बाद उपचुनाव होगा। उपचुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजधानी देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता लागू होगी। 90,540 मतदाता मतदान करेंगे। उत्तराखंड के आईटीआई के टॉपर बच्चों को कौशल विकास और सेवा नियोजन विभाग की ओर से 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल टूर पर रवाना किया गया। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हरी झंडी दिखाकर गढ़वाल मंडल के 4 छात्रों सहित 24 विद्यार्थियों के दल को रवाना किया। ये बच्चे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री का विजिट करेंगे और वहां पर नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे दूसरे राज्यों में जाएं और वहां देखें कि दूसरे राज्यों में किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही वे चाहते हैं कि उत्तराखंड के बच्चे दूसरे राज्यों के बच्चों से इंटरेक्ट करें और नॉलेज बढ़ाए। इसी के अंतर्गत इसी टूर का आयोजन किया गया है। मैंने पहले सचिवों के सामने और अपने डायरेक्टर के सामने रखी थी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, जो आईटीआई के बच्चे हैं, उनको दूसरी स्टेट्स में भी कैसे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे उनके कोर्सेज चल रहे हैं, कैसे वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इंटरेक्शन जब आप करते हैं तो नॉलेज बढ़ती है और उसी के साथ हमने 24 बच्चों का पहला ग्रुप यहाँ से भेजा है, जो हापुड़ में और हमारे गुरुग्राम में। और मैंने भी निवेदन किया है हमारे डायरेक्टर खेतवाल जी से कि अगर हो सके तो दिल्ली में भी एक स्टॉप ओवर उनका होना चाहिए। उत्तराखंड में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने टाटा मोटर्स के साथ में एमओयू किया है, जहां उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षण के लिए नए आयाम प्रदान करने के लिए ये नई पहल की है। इस बात को लेकर सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारे मत है कि जो छात्र आईटीआई में पढ़ रहे हैं उनको बड़ी कंपनियों के साथ में इंटर्नशिप करने का मौका मिले, जिसे देखते हुए हमने कुछ समय पहले ही अशोक लेलैंड के साथ में एमओयू किया, जहां इस बार में हमने टाटा मोटर्स के साथ में एमओयू किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आईटीआई के 800 छात्र अगले 3 साल के लिए टाटा मोटर्स में प्रशिक्षण लेंगे, जो भविष्य में उनके लिए बेहतर रोजगार के आयाम बनाएगा। कौशल विकास विभाग का एक बहुत स्पष्ट मत है कि हर लड़के को जो आईटीआई में एडमिशन ले रहा है और अपने कोर्स वहाँ पे पढ़ रहा है, उसको टॉप कंपनी के साथ इंटर्नशिप करने का एक मौका मिलना चाहिए। कैंपस रिक्रूटमेंट होना चाहिए। हमारा बच्चा आईटीआई की डिग्री लेके सड़कों पे भर के कंपनियों के बाहर भटके, वो ठीक नहीं है। तो इसी के लिए हमने पिछले साल अशोक लेलैंड के साथ टाइप किया था। इंडिया की सबसे टॉप 2 ट्रांसपोर्ट कंपनीज में अशोक लेलैंड का नाम है और 1000 बच्चे 3 साल के लिए, हर साल 1000 बच्चे अशोक लेलैंड ने हमसे एमओयू किया था और पहला बैच हमारा 600 बच्चों का ऑलरेडी अशोक लेलैंड में ट्रेनिंग ले रहा है। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अनूठी पहल की गई है, जिसके तहत पहली बार उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस लीग का शुभारंभ किया। ये टूर्नामेंट 20 अक्टूबर तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि ये टूर्नामेंट प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 8 टीमें भाग ले रहे हैं और इसका हेतु यह है कि हमने कुछ गोल दिए हैं। हम तम्बाकू उत्तराखंड बनाना है, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है, संचारी रोगों को, तो ये हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और ये इसका प्रचार भी करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि स्वस्थ उत्तराखंड के लिए हम सबको स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसलिए हमने सभी जिलों में भी आयोजन कर रहे हैं क्रिकेट प्रतियोगिता का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का। और मुझे लगता है कि एक अलग सा अनुभव इसमें लोगों को फील हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक संदेश हम दे रहे हैं। क्या
विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का चर्चित जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बिजरानी पर्यटन जोन में आज से पर्यटकों की आमद शुरू होगी, जहां पर क्षेत्रीय विधायक कॉर्बेट पार्क के डिप्टी डायरेक्टर पार्क वार्डन ने पर्यटकों की जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर पार्क के अंदर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान देसी के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी काफी उत्साहित दिखे। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मॉनसून सीजन के बाद अब लगभग सभी पर्यटन जोन धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं, जहां पे इसी क्रम में मॉनसून सीजन के बाद आज मंगलवार को जिम कॉर्बेट पार्क का बिजरानी पर्यटन जोन को सुबह 6 बजे सैलानियों के लिए खोल दिया गया। I'm from Norway. I'm very excited and I'm so happy to be here. And we hope to see all the different animals that you have in the park. It's very nice. आज हम लोग बहुत एक्साइटेड कि हम लोग बिजरानी जोन में आए हैं। टाइगर्स, एलिफेंट्स आज ओपनिंग है। हम होप करेंगे आज हम इन सबको मिले। टाइगर्स, एलिफेंट्स, हम सब चीज एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ देखें, एंजॉय करें। बहुत एक्साइटेड है हम। देखिए, हर वर्ष की भांति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन डे विजिट के लिए आज 15 अक्टूबर से खोल दिया गया है। इसके लिए जो तैयारियां, आवश्यक तैयारियां जैसे रोड रिपेयर और अंदर कैंटीन का जो सुविधाएं होनी थी वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 30 गाड़ियां और इवनिंग शिफ्ट में 30 गाड़ियों के जो परमिट्स हैं वो भी बुक हो चुके हैं। तो आशा है कि ये सीजन में पर्यटक काफी रोमांचित होंगे। खबर चंपावत के लोहाघाट से है, जहां राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच में पिथौरागढ़ डीएससी के चंपावत को हराया गया, जहां प्रतियोगिता में प्रदेश की 7 टीमों के साथ साथ नेपाल की टीम प्रतिभाग कर रही है। इससे पहले मुख्य अतिथि फुटबॉल संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह मेहता, पूर्व फुटबॉलर छत्र सिंह ढेक और एडवोकेट नवीन मुरारी प्रतियोगिता का शुभारंभ करे। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां ठेकेदारों ने खतीमा के एक कारखाने पर 6 करोड़ का बकाया न देने का आरोप लगाया है। इससे ठेकेदारों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने विधायक भुवन कपाड़ी के नेतृत्व में फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता कर ठेकेदारों का बकाया देने की मांग की है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि फैक्ट्री प्रबंधन जल्द बकाया भुगतान नहीं किया तो वे फैक्ट्री में तालाबंदी करने को विवश होंगे। और उनका यह कहना था कि जो पैसे हैं वो उन सबको मिलने चाहिए। हमने अपना व्यू क्लियर कट शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ये जो मामला है ये कोर्ट के फैसले के अधीन है। इसका हमारी तरफ से कोई भी कंप्लायंस के अलावा और कोई भी इशू बनता नहीं है। विधायक जी ने जो सवाल उठाए हैं उसके बारे में अपने जो हमारी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनको हम संज्ञान में ला देंगे। वो बाद में उनकी जो भ्रांति है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार से कानून की अनुपालना के अलावा उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें समुदाय के लोगों ने कभी चाय में तो कभी खाने में थूकते हुए नजर आए हैं, जहां पर इसके साथ ही लव जिहाद की घटनाएं भी उत्तराखंड में सामने आ रही है। वहीं इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ शरारती तत्व हैं जो समाज को में कहीं ना कहीं आपसी जो समाज में मेल जोल है उसको तोड़ना चाहते हैं। ऐसे शरारती तत्वों से निश्चित रूप से सख्ती से निपटा जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा खुद करा रही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ऐसी चीज अगर कांग्रेस ये कह रही है तो कांग्रेस से पूछो। अगर आप जिम्मेदार राष्ट्र के नागरिक हैं तो अगर आप भाजपा के किसी व्यक्ति को आपने देखा तो आपको निश्चित रूप से रिपोर्ट करनी चाहिए। केवल राजनीतिक माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की बातें करना दिमागी। श्रीनगर फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य फोटोग्राफर प्रीतम पवार और हिमांशु के साथ गौथला गांव में एक विवाह समारोह के दौरान मारपीट और अवैध व्यवहार किया गया, जहां पर सदस्यों में नाराजगी जताई। जहां पर सभी सदस्य एसएसपी कार्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सीओ सदर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से फोटोग्राफरों के साथ हुए नुकसान की भरपाई के साथ साथ दोषी व्यक्ति को कठोर कार्रवाई करने की मांग उठाई है।
देश भर में बीजेपी मेंबरशिप अभियान चल रहा है, जहां पर उत्तराखंड में भी अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसी कई विधायक और बीजेपी के सदस्य, प्रदेश स्तर के नेता मौजूद हैं, जिन्होंने अभी तक अपने मेंबरशिप में 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से जब उनके सदस्यता अभियान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है और हम बहुत तेजी से मेंबर जोड़ रहे हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र में भी तेजी से मेंबर जुड़े रहे हैं। उत्साह है और मेंबरशिप ड्राइव जो है वो लगातार चल रहा है। इसमें क्योंकि हम लोगों ने कार्यकर्ता शुरुआत में जरूर मुझे ये हुआ कि जो मिस कॉल की बात आई तो लोगों ने मिस कॉल जब 1000-2000 लोग तो मिस कॉल देके ही मेंबर हो गए, लेकिन उसके बाद जो रेफरल वाला चला तो उसके आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में काफी कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता बनने की तरफ अग्रसर है। दोनों उत्साह। और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।